कायद मोहतरम और दीगर अकाबरीन जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, कायद के इर्द गिर्द इतनी शदीद गर्मी और इस शिद्दत में यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। और मैं पंजाब की मजलिस आमला ख़ुसूसन अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब और बरादर मोहतरम हाफ़िज़ नसीर अहमद अहरार साहब और उनकी पूरी आमला को, और अगर मैं ज़िला कसूर की आमला को मुबारकबाद ना दूँ तो ज़्यादती होगी। इतनी मेहनत और इतनी लगन से, रात हम 3 बजे तक गालबन यहीं थे, इतनी मेहनत और लगन से इन्होंने काम दिया, तमाम रुकावटों को अबूर किया। मेरी हिम्मत और जुर्रत तो नहीं है कि कायदे जमीयत के होते हुए मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं और उनको मैं बिठाऊं स्टेज पे, लेकिन मैं थोड़ा सा, कुछ पंजाब के दोस्तों ने मुझे कुछ मैसेज किए हैं, मैं उस पंजाब का मुकदमा कायदे जमीयत के सामने और मोहतरम कायदीन के सामने रखना चाहता हूँ। आप उस भी पंजाब के हैं? एक बात, राशिद सुमरू बैठा हुआ है, मारेगा। एक बात जो दोस्त सब ने की, तकरीबन कल जो वाक़यात हुए उस पे, तो मैं एक बुल्ले शाह का शहर है कसूर, बुल्ले शाह का शहर है या नहीं है? तो बुल्ले शाह का एक शेर है, वो कायदे जमीयत की नज़र करते हुए ये कहता हूँ कि सप्पा दे पुत मित्र न बन दे, सप्पा दे पुत मित्र न बन दे, भावी चूलियां विच दूध पिलाइए। आपने इनको कुर्सी सदारत पे तो बैठाया, आपने इनको वजीर आजम जेलों से निकाल के तो बिठाया, लेकिन बात बुल्ले शाह वाली है कि सप्पा दे पुत मित्र नहीं बन दे। अब मैं आ रहा हूँ, मुख्तसर करूँगा कि मेरी ये पंजाब हुकूमत जो बिल्डिंगों में रंग रोगन कराने की मास्टर है, लीपापोती कराने की मास्टर है, मैं जिसे मेकअप हुकूमत भी कहता हूँ, ये फैसलाबाद का घंटा घर तो रोशन कर रही है। ये हुकूमत रावलपिंडी का राजा बाजार तो लीपापोती कर रही है, ये हुकूमत लाहौर की सड़कें तो सजा रही है, लेकिन पंजाब के आवाम आज बेगोरो कफन लाशें हाथ में लिए फिर रहे हैं। चंद दिन पहले मुल्तान का वाक़या हुआ है, हुकूमत क्या कोई शख्स इस पे बात नहीं कर रहा, ना कोई वजीर गया है कि उसने जाके उसका हाल पूछा हो। ये है वो हुकूमत जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे रिच और अमीर हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जिसकी वजीर आला अपने लिए अरबों रुपए का जहाज खरीद रही है। ये वही हुकूमत है जिसके अवाम आज ये उसी हुकूमत के अंदर रहते हुए यहाँ के अवाम, यहाँ के किसान बेजारों मददगार हैं। हजरत, इस मुल्क की माईशत हमने पूरी उम्र यही सुना कि ज़राअत के ऊपर है। ज़राअत जो है वो इस मुल्क की माईशत है, वही मुल्क को संभालती है। लेकिन हजरत, इस मुल्क की इस हुकूमत ने ज़राअत पे बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी है। किसान रोडों पे रोते फिर रहे हैं, कोई उनसे फसल लेने वाला नहीं है। किसान रोडों पे चीख रहे हैं, कोई उनसे सब्जी लेने वाला नहीं है। मैं एक नया स्कैंडल बताऊं, 2 महीने पहले हुकूमत पंजाब ने जो गंदम का कौम को बताया था, 2 महीने के बाद आज 45 लाख टन गंदम गायब हो गई है। ये इस हुकूमत का कारनामा है। 2 महीने पहले जो कौम को बताया था कि इतनी गंदम है, 2 माह के अंदर आज 45 लाख टन गंदम गायब हो गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुझे किसी ने कहा कि फूल नगर में ये क्यों प्रोग्राम हो रहा है, लाहौर में क्यों नहीं है, किसी और शहर में क्यों नहीं है? तो ये मजदूरों का शहर है। फूल नगर के इर्द गिर्द सब की सब इस फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। और मैं ये भी कायदे जमीयत को बताना चाहता हूं कि एप्टमा आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 380 टेक्सटाइल मिलें चल रही थी।
इस मुल्क में तकरीबन 1000 के करीब टेक्सटाइल मिले हैं। लास्ट ईयर पिछले साल 380 टेक्सटाइल मिले चल रही थी हजरत, इस साल सिर्फ 180 टेक्सटाइल मिले चल रही हैं। 3000 फी अगर टेक्सटाइल मेंबर का एक मजदूर लगाएं तो 9 लाख लोग जो बेरोजगार हुए हैं उनको कोई पूछने वाला और पुरसों हाल नहीं है। ये फूल नगर के लोगों या आपके सामने बातें इसलिए हो रही है कि आप सब जानते हैं क्या यह सच्चाई है या नहीं है। क्या मुल्क की मिलें बंद हो रही या नहीं हो रही, क्या इंडस्ट्री बंद हो रही है या नहीं हो रही। और एक बात और, मुल्क माफियाज के हवाले है, कभी टेक्सटाइल माफिया, कभी शुगर माफिया, कभी गंदम माफिया, और किसान बेजारों मददगार है। पंजाब का किसान सड़कों पे बेजारों मददगार है। हुजूर आला, एक और बात करना चाहता हूँ, गुस्ताखी ना हो तो। मसाजिद और मदारस पर कदगने लगाई जाती हैं, उनकी कानून साजियाँ की जा रही हैं। पंजाब के मदारस के लिए सूबाई हुकूमत मस्जिदों और मदारस की रौनकों को कम करने जा रही है। दूसरी तरफ मेरे और सबके टैक्स के पैसों से इस मुल्क के सिनेमा हॉलों को बहाल करने जा रही है। सरकारी पैसे से फिल्में तैयार हो रही हैं ताकि सिनेमा हॉलों की रौनक को बढ़ाया जाए। क्या इस वाक़यात से मुझे तो कहने दीजिए कि आज अगर रंजीत सिंह भी होता तो शर्मिंदा हो रोता इस हुकूमत के कारनामों से। ये वो हुकूमत है। कायदे मोहतरम, वक्त कम है, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आखिर में आपसे मुखातब हूँ, फूल नगर वालों, यहाँ के मज़दूरों, यहाँ के मेहनतों। अल्लामा इकबाल ने कुछ कहा था, मैं आपको याद कराता हूँ कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो। और जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोज़ी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।